टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के जो क्लासिफिकेशन है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, सिर्फ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में डिस्कस करने के पहले हमको जानना होगा लिविंग पूरा वर्ल्ड में और पूरा दुनिया में जितना भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उसको कैसे हम डिवाइड कर सकते हैं और उसको कैसे डिवाइड किया हुआ गया है, मतलब उसको कैसे क्लासिफाई किया हुआ गया है, वो हम फास्ट डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम अंदर जाएंगे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के क्लासिफिकेशन पर ध्यान देंगे, ठीक है। तो फास्ट हम जानेंगे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, लिविंग थिंग जो है, जितना भी लिविंग थिंग्स है उसको हम कैसे और कैसे क्लासिफाई करेंगे। उसको फाइव किंगडम में क्लासिफाई किया गया है। वाइटेकर नाम के जो एक साइंटिस्ट है उसने इन पूरा जो लिविंग वर्ल्ड है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, उसको 5 किंगडम में क्लासिफाई किए हैं, जो है मोनेरा और प्रोकैरियोट्स, नेक्स्ट है प्रोटिस्टा, उसके बाद है फंजाई, देन प्लांटी एंड देन एनिमेलिया। इन पांचों ग्रुपों में और पांचों किंगडम में वाइटेकर ने ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड और क्लासिफाई किए हैं। कैसे उन्होंने क्लासिफाई किया, एक जो भी एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उसको पहले दोनों ग्रुपों में डिवाइड किया गया है, एक प्रोकैरियोट्स और एक यूकैरियोट्स। तो जिसके पास प्रोकैरियोटिक कैरेक्टरिस्टिक है उसको प्रोकैरियोट्स के अंदर दिया गया है, एंड होल प्रोकैरियोट जितना भी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स है उसको मोनेरा ग्रुप के अंदर और मोनेरा किंगडम के अंदर डाला गया है। नेक्स्ट जो और बाकी जो जितने भी यूकैरियोट्स है उनको यूकैरियोट्स के अंदर डाला गया है। फर्दर इसके बाद यूकैरियोट्स को दोनों ग्रुपों में भाग किया गया है, जो है यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कौन है, जिसके पास एक ही सेल है, ठीक ठीक है, उनको प्रोटिस्टा के अंदर, प्रोटिस्टा किंगडम के अंदर डाला गया है। और जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स है उसको फर्दर डिवाइड किया गया है, किसके बेसिस के और किसके आधार पे, वो है विद सेल वॉल और विदाउट सेल वॉल। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स जिसके पास सेल वॉल है उसको, और जिसके पास सेल वॉल नहीं है उसको डिवाइड किया गया है। सो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स जिसके पास सेल वॉल नहीं है उसको एनिमेलिया के अंदर डाला गया है, इसमें सभी एनिमल्स आएगा, ठीक है। और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जिसके पास सेल वॉल है उसको फिर से दोनों ग्रुपों में डिवाइड किया गया है, किसके आधार पे, वो है फोटोसिंथेसिस के आधार पे। अगर एक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, एक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म जो मल्टीसेलुलर है एंड वो सेल, उसमें सेल वॉल है एंड वो फोटोसिंथेसिस कर सकता है, उसको बोला, फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता है तो उसको बोला जाएगा फंजाई, ठीक है। और अगर वो फोटोसिंथेसिस कर सकता है उसको बोला जाएगा प्लांटी, ठीक है। ऐसे 5 किंगडमों में होल लिविंग ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड किया गया है, ठीक है। इसके बाद यह है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन बाय वाइटेकर, ठीक है। इसके बाद जो हम जानेंगे वो है क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को कैसे क्लासिफाई किया गया है, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को दोनों ग्रुपों में क्लासिफाई किया, एक है एसेलुलर एंड सेलुलर। एसेलुलर नाम से हमको पता चल रहा है कि इसमें सेल नहीं होगा, सो दे आर नॉट सेल्स एंड हैव नो सेल मेम्ब्रेन। इसके पास कोई सेल और सेल मेम्ब्रेन नहीं है। दे आर कंपोज्ड ऑफ फ्यू जीन्स प्रोटेक्टेड बाय अ प्रोटीन कोड। उसके पास कुछ जीन्स है और डीएनए मटेरियल है जो कि एक प्रोटीन कोड के द्वारा वो कवर्ड हुआ है। एग्जाम्पल क्या है, हम सभी जानते हैं, जो है वायरस, ठीक है। और दे कैन लिव एंड रिप्रोड्यूस ओनली व्हेन इनसाइड अ लिविंग सेल। वो जब लिविंग सेल के अंदर होता है तभी वो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते, ठीक है। ये सेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। सो वायरस को एक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अंदर डाला गया है जो है एसेलुलर ग्रुप में पड़ता है ये लोग, ठीक है। और सेलुलर ग्रुप में कौन पड़ता है, सेलुलर ग्रुप में प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स रहते हैं। प्रोकैरियोट्स के अंदर कौन कौन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होता है, जिसके पास हैव नो न्यूक्लियस, जिसके पास कोई न्यूक्लियस नहीं होगा, और हैव नो मेम्ब्रेन बॉन्ड बाउंड ऑर्गेनेल्स, जिसके पास गोल्गी बॉडी और ईआर कॉम्प्लेक्स और लाइसोसोम और माइटोकॉन्ड्रिया ये सब नहीं है, वो है प्रोकैरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। एग्जांपल बैक्टीरिया, आर्किया, ठीक है। और यूकैरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कौन है, जिसके पास हैव ट्रू न्यूक्लियस, जिसके पास न्यूक्लियस है एंड मेनी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज, ये सब इसके पास है। तो ऐसे कौन सा है, वो है एल्गी, प्रोटोजोआ,
फंजाई, ये सब यूकैरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है। ठीक है, तो है क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के एसेलुलर एंड सेलुलर दोनों ग्रुपों में भाग किया गया है। सेलुलर को प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स में डिवाइड किया गया है। एसेलुलर कौन है? वायरस। एंड प्रोकैरियोट्स प्रोकैरियोट्स कौन है? बैक्टीरिया एंड आर्किया। एंड यूकैरियोट्स कौन है? एल्गी, प्रोटोजोआ एंड फंजाई। ठीक है, नेक्स्ट जो टॉपिक हम देखेंगे